रोड बनते देर नहीं है, चलो जी ब्रेक करने के लिए आ गई दूसरी टीम। फिर दूसरी टीम गई तो उसके बाद आ गई तीसरी टीम। पास करने के लिए जो यहाँ के जेई वगैरह जो भी इंस्पेक्शन अधिकारी रहते होंगे वो या तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। पहले जो चोरियाँ होती थी चाकू दिखा करके या फिर अंधेरे में होती थी, और शायद चोरों की कंडीशन या चोरों का हुलिया अलग से पता चल जाता था। आज मैं बता रहा हूँ कि चोर ऐसे आते हैं क्योंकि वो स्मार्ट हैं, एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन के साथ उन्होंने शायद उनको गलत डायरेक्शन मिल गई क्योंकि उन्होंने क्राइम का फ़ायदा ज़्यादा होते हुए देखा है। सामने दिखाओगे कि जंगल में दोपहर के टाइम पे नहीं जाना है क्योंकि यार मोबाइल छीन सकते हैं, नशेड़ी होंगे, अंदर नशा कर रहे होंगे। आज मोबाइल में बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बंदा यहाँ मिलता है और उसके बाद वो मौका चलता रास्ता कब मैं केयरलेस हूँ और छीन करके भाग जाए। पहले वहाँ सेफ़ नहीं होता था, आज यहाँ सेफ़ नहीं है, कल गली में सेफ़ नहीं होगा। दिल्ली चुनाव 2025 पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं और आप मेरे पीछे सबसे पहले तो ये जो जगह है, ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत आपको दिख रही होगी। क्या ही यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, और पीछे आप जो है वो कच्ची कॉलोनियाँ एक तरह से देख सकते हैं। और इसी कॉलोनी के हमें एक शख्स हैं, प्रशांत राजपूत, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, और पेशे से इंजीनियर होने के साथ साथ वो कुछ अपराध वगैरह का भी कुछ थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके पूरे मुद्दे हैं। ये जो सर आप बात करते हो कि हर चुनाव पे आते के साथ ही अभी आप देख सकते हो कि हमारे इसके पीछे की तरफ भी अभी रोड में हाल ही फ़िलहाल कुछ दिनों पहले मिट्टी वगैरह और उसकी कोर्स एग्रीगेट की फिलिंग किया हुआ था कि ये रोड बनाएंगे। और रोड बनाने से पहले मतलब इन कच्ची कॉलोनी का ये हाल है कि गवर्नमेंट एक काम को करती है पहले और प्रायोरिटी पे रख करके चलो जी सीमेंटेड रोड या ये सब चलो डाल दिया, लेकिन इसका मतलब मास्टर प्लान कुछ इस तरीके से तैयार नहीं करती है कि पाइपलाइन सीवर की कब पड़ेगी या गैस लाइन कब पड़ेगी। इनका एक कैलकुलेशन कि चलो जो चीज़ बिहाइंड रोड के बैक में मतलब होना चाहिए एडवांस में, उन चीज़ों को बाद में करती है गवर्नमेंट। और इससे फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट के पैसे की बर्बादी। रीज़न क्या है, एक बार पीसीसी पड़ी रोड बनने के बाद, उसके बाद दोबारा उसको ब्रेक करने का खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है। फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन हुई, उसकी रिपेयरिंग हो गई, ठीक है। फिर आगे चलो जी सीवर का कर दिया। तो मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक ढंग से होता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन, कि जो होता है कि जो चीज़ पहले होनी है वो पहले करवाने के बाद ही चलो फाइनल उस पर आए, जिससे पीसीसी की चलो जी कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस हो, बार बार ब्रेक होने की और दोबारा से बनने की। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर का चाहे गवर्नमेंट के साथ साठगांठ हो या अंदर के अधिकारियों के साथ, इसका तो हम कह नहीं सकते। बट ये आप लोगों को या कच्ची कॉलोनी में सबको हाल पता है कि रोड बनते देर नहीं है, चलो जी ब्रेक करने के लिए आ गई दूसरी टीम। फिर दूसरी टीम गई तो उसके बाद आ गई तीसरी टीम। तो ये चलता रहता है सालों साल, लेकिन एक सिस्टम में आकर के इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। अच्छा ये बताइए, फिर ये दिक्कतें तो हैं, ये बहुत ज़्यादा, इससे आम आदमी को क्या क्या दिक्कतें होती है बरसात? अब आम आदमी को बरसात के टाइम से क्या ले लो कि ऑल टाइम ही दिक्कत होती है। नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं ना, हॉर्न बजाने पे आप सोचो घर में गली में कितना साउंड नॉइज़ पोल्यूशन होता है जब एक पीसीसी को ब्रेक किया जाता है। फिर ब्रेक करने के बाद उसकी आप दोबारा से अगर चिपिंग वगैरह करा करके आप चलो उसकी रिपेयरिंग करते हो, तो क्या वो पहले की तरह बिल्कुल ही स्टेबल रहती है? नहीं, टेक्निकली हो नहीं सकता ये। उसका फिनिशिंग के लेवल का, और फिर जो दूसरी टीम आती है उसमें इंजीनियर्स वगैरह जो अपॉइंटेड होते हैं काम कराने के लिए, वो लेवल तक का तो ध्यान नहीं रखते कि इवन इसमें लेवल क्या फॉलो करके चला जाए। नालियों का लेवल ले लो, वो देखो अप एंड डाउन जहाँ तहाँ भी। अब गवर्नमेंट काम है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती। बस अब शायद में अगर एक प्राइवेट सेक्टर में ये काम दे दिया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी कंपनी में मान लो हम ऑफिसों का काम या फिर ड्रेनेज सिस्टम, हर एक चीज़ पे काम करते हैं, अगर वहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कमियाँ आती है, इवन बिल कट होता है। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का काम है, इवन चाहे अंदर क्या है साठगांठ मतलब पास करने के लिए जो यहाँ के जेई वगैरह जो भी इंस्पेक्शन अधिकारी रहते होंगे, वो या तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जो ये लेवलिंग वगैरह में क्या होता है कि बरसात वगैरह हुआ तो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा ही ढलान है, वहाँ पर तो पानी स्टोर होगा, और कहीं पर ऐसा है कि वहाँ से फ्लूइड दूसरी जगह जा रहा है। अब जब हाई स्पीड से हाई हाइट से लो में की तरफ जाएगा, तो एक साथ पानी का क्या है, जो स्टोरेज और बहाव दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जाकर के वो स्टॉप करती है, क्योंकि उसके आगे जाने का रास्ता वो नैरो हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं घट जाता है। अब जाम उससे भी होता है। फिर होता है जाम दूसरा कि हाँ जो चलो जी एक पब्लिक जो कचरा वगैरह ये सब चीज़ें करती है। अभी इन आप नालों की कंडीशन देख लो, आप इसको ज़रा जूम करके दिखाएंगे ज़रा कितना ब्रेक हो रहा है। आप इसको ब्रेक करिएगा, इवन कहीं कहीं तो स्टील पड़ा होगा कि बीम वगैरह के साथ जो कवर वगैरह प्रॉपर नहीं लिए,
ये डेप्थ प्रॉपर नहीं दी गई। फ्लैटिंग इसकी ये विड्थ जो है ये ज़्यादा कर दी, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं ली। ठीक है, अब आप ज़रा दूसरा चीज़ें देखिए कि अगर इसके ऊपर आप ये ब्रेक कर दे रहे हो, नीचे का लेवल ठीक ठाक नहीं है, कहीं पर आपको ये कंडीशन दिखेगा, टॉप लेवल से दिखाएंगे तो जिग जैक है। ठीक है, अब वो देखिएगा आप बीम अगर जो प्राइमरी अगर डाला हुआ है इन्होंने सेक्शन, उसके ऊपर सेकेंडरी सेक्शन डाल लें तो वो देखिए अप एंड डाउन, तो ये जहाँ तहाँ जैसे तैसे कर रहे हैं। अब ये देखिए किस एंगल पे पड़ा हुआ है, यही अगर ये फिक्सिंग करते टाइम पे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में कर ले और बाय हाइड्रा इसको उठाते हैं तो फिनिशिंग भी ठीक है और बाकायदा दोबारा रखते हैं तो इवन मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे ये अप एंड डाउन हो करके बार बार काम करो, फिर पैसे लो, फिर दोबारा से मेंटेनेंस करो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्निकली बड़ी गंदे लेवल पे यहाँ करी जाती हैं, बस जस्ट आप पैसा कमाने के लिए। सुझाव देने की अगर बात की जाए तो इवन हम जैसे बेरोज़गार भी बहुत होंगे और इवन जो नॉलेज वाले भी बहुत होंगे। अब जो करना भी चाहते होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए एज ए सैलरी सेट करके जो बर्डन कम हो, तो ऐसे लोगों को इवन बोलते हैं ना फ्रीलांसर काम प्राइवेट सेक्टर में बहुत चल रहा है। हाँ। मैं भी करता हूँ और कई टीमों से ऐसे इंट्रोड्यूस रहता हूँ। मेरे भी नॉन में अगर कोई क्लाइंट काम देता है तो इवन कुछ आर्किटेक्ट ऐसे हैं जो फ्रेंड सर्कल में आते हैं तो चलो जी वीआईपी काम हम उनसे ले लेते हैं पर चीप रेट में। तो अगर गवर्नमेंट चाहे भी अपनी की लायबिलिटी कहीं कम हो, हम चलो एम्प्लॉयज़ परमानेंट नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग संस्था बनाई जाए कि चाहे मैं इसमें कह लूँ चाहे क्राइम को कम करने के लिए कि जिनको एक फ्री अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आपके पास जस्ट लाइसेंस है अगर आप करना चाहते हो, लेकिन इसकी आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, बट जब काम होगा तब हम लेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के उस लाइसेंस के व्याप पे आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ों को मुद्दा या कुछ काम उठा सकते हो, लेकिन उस पर एक्शन ना हो। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे दूं इसके लिए, एक केस हुआ था अभी यहाँ पर बिफोर सम डेज़ पहले, उसमें क्या हुआ था, स्नैचिंग हुआ था मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल की स्नैचिंग में एक दो पर्सन ने मिलकर के चलो मोबाइल दोबारा से रिकवर करा दिया जिस पर्सन से उन्होंने छीना था। अब क्राइम करने वाले ने छीना और उसके बाद जस्ट वो नॉर्मल कंडीशन में आया, तो उसने जब उसको रिलीज़ किया तो रिलीज़ करने के बाद जस्ट उसने अपने बैग से एक तरफ से शायद देसी कट्टा था, बट मैं अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि एक हाथ में देसी कट्टा और एक हाथ में एक बड़ा सा चापड़ या मीट काटने वाला वो उस टाइप का चाकू था। तो कह रहे हैं उसके बाद उसने दोबारा से उससे लिया, बाकायदा उसने इज्जत से दिया और लेकर के चलते बने। तो ऐसी जगह पे अगर कोई एक चलो हम जैसा एक बोलते हैं ना कि लोहे को लोहा काट सकता है, तो मैं इंजीनियर तो हूँ लेकिन हम जैसे कुछ बुद्धि वैसी भी रखते हैं कि चलो जी हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं और ऐसी जगह पे रह करके रिएक्शन दे सकते हैं। तो हम जैसों के लिए अपॉर्चुनिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट, लेकिन पुलिस वाले हमारे बीच में ना करें तो ऐसी एक टीम जनरेट कर सकती है, क्योंकि पुलिस वालों के पास भी ऑलरेडी बहुत केसेस रहते हैं जिनके ऑलरेडी मानसिक प्रेशर उनके ऊपर भी रहता है। मैं बता रहा हूँ मेरे पास सबूत था, मेरा मोबाइल मेरे पर्स जेब से निकाला है 4 लोगों की टीम ने धक्का मुक्की करने के बाद। मैंने वो प्रूफ भी दे दिया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि पुलिस वाले नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, चोरी करके तुरंत रातों रात उसके पार्ट को अलग अलग कर दिया जाता है और वो अलग अलग लेवल पे सेल किए जाते हैं। लेकिन जो फुटेज वगैरह ये सब होते हुए पुलिस वाले क्यों नहीं करें और केस को रफा दफा करके चलो जी उसमें डाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान छोटों पे काम जब करेगा जब उससे बड़े वाले ईजिली सॉर्ट आउट हो। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हम जैसे लोगों को एक अलग संस्था बनाएं तो उसमें जाकर के चलो जी इंटरव्यू वगैरह लें, क्वालिफिकेशन या फिर मानसिक, देखो हर एक तरह से स्टडी होती है। किसी इंसान का एक्सपीरियंस ज़्यादा करता है, किसी इंसान की डिग्री ज़्यादा तो लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास डिग्री ना सही लेकिन एजुकेशन है जितनी सफिशिएंट और पावर है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को लेकर के ऐसे लोगों को मेरी समझ से गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कुछ करे जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सैलरी एग्रीमेंट की यहाँ पर मंथ आनी चाहिए। इन चीज़ों से हट करके भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारा माहौल और ये सारी जो गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज से मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा अपर लेवल पे आ गई, तो इसको कम करने का काम करेगी। ये 2 चीज़ों में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एक तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर किसी दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, दूसरी बात क्राइम रेट जब हम बढ़ते हुए देखते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में, तो उसको कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रशासन की सुस्ती है या फिर ये सरकार की सुस्ती है। ये जब कोई भी अपराध होता है तो वो सामाजिक स्तर पर होता है, तो उसमें एक ये जो नया तरीका है और ये पहली बार, मतलब अभी तक हम जितने लोगों से बातचीत कर चुके हैं, ये पहली बार एक ऐसे जो शख्स हैं इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे तरीके से बताया। अच्छा ये बताइए कि इसमें क्या लगता है आपको, सरकार की सुस्ती है या फिर प्रशासन की सुस्ती? देखो अगर मैं ओपनली बात करूं, क्योंकि मेरा
एक ऐसा है कि मैं थोड़ा सा चलो पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने अंडर प्रेशर बहुत सी चीज़ों पे चाहे अपनी लाइन ही ले लो, सिविल लाइन में, इंटीरियर एक्सटीरियर, मैं ऑलराउंडर बन रखा हूँ इस टाइम पे। GRC आर्ट वर्क सारे सब चीज़ों को देखा और बड़े शॉर्ट टाइम में उनको रीड किया। किसी भी कंपनी में रहता था तो उनकी कमियों को और वो सब चीज़ें रियलाइज़ कराता था। चाहे वहाँ पर देखो चमचागिरी भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में वो सब चीज़ें होती है। तो इवन मालिक सुधरना ही नहीं चाहता, जस्ट वो क्या करता है कि इंस्टेंट फ़ायदे को देखता है और फ्यूचर के लॉस को इग्नोर मारता है। या तो देखना नहीं चाहता या मे बी ड्यू टू शॉर्ट आउट टाइम फोकस करने का या उन चीज़ों को एनालाइज करने का उसके पास टाइम नहीं होता। तो वो भी अपनी जगह कई जगह ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से अगर हम लोगों की नीयत कुछ इस तरीके की रहेगी, तो जस्ट उसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ लाइक अ गवर्नमेंट पे आल्सो, आप उसी एंगल से देखो उस गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी और इवन कुछ अधिकारी देखो इवन ओपन है ये बात अपने फ़ायदे के लिए। अगर मैं बोलता हूँ क्राइम 0% हो जाए, इस तरीके का इम्प्लीमेंट हो, तो इवन आप समझ सकते हो कि हर कोई थाने में जाता है या इधर उधर जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इवन 60 गांठ हर जगह चलती है। मैं इसका कोई प्रूफ या वैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि इवन आम लोगों से, आम तौर पे आम पब्लिक से पूछा जाए तो बाकायदा इसके लिए वोटिंग की जाए। अगर मेरी बात गलत हो तो इवन सारे के सारे कहते हैं कुछ नहीं यार, झगड़े नहीं होंगे तो उन लोगों की कमाई कैसे चलेगी। बात समझ रहे हो ना? तो जिस दिन गवर्नमेंट अपने आप में सोच लेगी कि नहीं यार कंट्री को हायर लेवल पे ले जाना है, यार 1 साल के लिए तुम कुछ भी कहो, ये लेन देन बैंक के नीचे से कैश का या फिर ब्लैक मनी का या फिर बाय रिश्वत, इस चीज़ को इग्नोर करके तो देखो, तो शायद आई थिंक इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस हिसाब का इम्प्रूवमेंट मिलेगा पूरी कंट्री के अंदर कि शायद हर किसी की सैलरी सफिशिएंट होगी, हर किसी का लाइफस्टाइल बढ़िया होगा, और क्राइम रेट जब 0 होगा ना, तो इवन एक नई सोच का विकास होगा हर किसी के अंदर। पहले जो चोरियाँ होती थी चाकू दिखा करके या फिर अंधेरे में होती थी, ठीक है, और शायद चोरों की कंडीशन या चोरों का हुलिया अलग से पता चल जाता था। और आज मैं बता रहा हूँ कि चोर ऐसे आते हैं क्योंकि वो स्मार्ट हैं, एजुकेटेड हैं। किस पर्सनैलिटी से आपके साथ आएंगे, इस पर्सनैलिटी से आपसे इंट्रोड्यूस होंगे कि साफ आप कहोगे कि बहुत एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन के साथ उन्होंने शायद उनको गलत डायरेक्शन मिल गई क्योंकि उन्होंने क्राइम का फ़ायदा ज़्यादा होते हुए देखा है, क्रिमिनल्स का ज़्यादा होते हुए देखा है। और जब वो ईमानदारी से जॉब करने के लिए गए होंगे तो शायद आई थिंक इंटरव्यू में साइड कर दिए होंगे, या फिर जॉब करते करते मालिकों का अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है सैलरी किसी और की ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी नहीं, तो इवन इस वजह से चल छोड़। अगर जब स्मार्टनेस के साथ हम चोरी करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। पहले क्या था, चोर आराम से लेता था फ़ोन, आराम से खुले में, भाई 30,000 का है, 3,000 में मैं दे रहा हूँ, ले जाओ। आज वो पार्ट्स सेपरेट करके दे रहा है ताकि मैं भी बच जाऊँ। क्यों कर रहा है, यहाँ तक का दिमाग क्यों चल रहा है? लेकिन क्राइम जो होता है वो किस लेवल के लोगों के साथ होता है? मिडिल क्लास में लोअर या मिडिल क्लास में हायर, और नहीं तो गरीब तो है ही नोचने खोजने के लिए, ठीक है। और उसी गरीबी में से निकलते हैं जो क्रिमिनल बनते हैं, और या फिर अब तो खैर उसमें से कम निकल रहे हैं लेकिन पढ़े लिखों में ज़्यादा। तो यहाँ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल है, और मेरी समझ से अगर ऐसे फेल रही और ऐसे इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया तो आई थिंक 2013 के आते आते ये क्राइम रेट इतना हो जाएगा कि आप ये मान के चलोगे कि 30 के आते आते, आज ये 24 है, मैं कह रहा हूँ 30 के आते आते आप ये मान के चलो कि आप, पहले हम कहते थे सामने दिखाओगे कि जंगल में दोपहर के टाइम पे नहीं जाना है क्योंकि यार मोबाइल छीन सकते हैं, नशेड़ी होंगे, अंदर नशा कर रहे होंगे। आज मोबाइल में बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ या यहाँ बात करूँ तो इवन बाइक लगा करके बंदा यहाँ मिलता है, और उसके बाद वो मौका चलता रास्ता है कब मैं केयरलेस हूँ और छीन करके भाग जाए। तो आप सोचो कि 2030 में आते आते आदमी अपनी गली में सेफ़ नहीं होगा। आज ये तो एक कॉलोनी के बाहर का रोड है, गली में सेफ़ नहीं होगा। पहले वहाँ सेफ़ नहीं होता था, आज यहाँ सेफ़ नहीं है, कल गली में सेफ़ नहीं होगा। दिल्ली चुनाव पर हम बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे युवा मिल जाते हैं जो कि वास्तव में करना चाहते हैं कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जो मिस होती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कई बार। बहुत कुछ अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई, जिस तरीके से कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के हो गया या क्राइम रेट किस तरह से कम हो सकता है। तो सरकार और प्रशासन को मिलजुल कर काम करना चाहिए, सरकार और प्रशासन को जो है वो मिलजुल कर काम करना चाहिए। और इसी तरीके से जब समाज में एक तरह से आप कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे तो तभी कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों में बदलाव आ पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे डिस्कशन पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।